देखिए, रेवाड़ी नगर परिषद के घोटाले को लेकर के भड़की चिंगारी अब शोला बनती जा रही है और किस तरीके से विजिलेंस को जांच दी गई है। हालांकि उससे पहले रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने प्रेस वार्ता करके गंभीर आरोप नगर परिषद पे लगाए थे कि किस तरीके से वहां भ्रष्टाचार का आलम है और उसी को लेकर के कल चेयरपर्सन ने जवाब दिया है। और किस तरीके से जवाब दिया है, क्या रेवाड़ी विधायक उस पर सोचते हैं, सीधा बात करेंगे। जनाब, क्या कहेंगे, कल तमाम आपके जो आरोप लगाए थे उनको नकार दिया है उन्होंने, और दूसरी तरफ विजिलेंस की जांच के आदेश हो गए, किस तरीके से आप देखते हैं? आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये मोहनलाल जी, जो आरोप लगाए थे वो केवल मात्र मेरे आरोप नहीं थे, वो रेवाड़ी शहर की जनता के और जो चुने हुए पार्षद हैं उन्होंने ये आरोप लगाए थे और किसी भी आरोप का उन्होंने संतोषजनक जवाब मुझे उन्होंने नहीं दिया। पहला आरोप जो मैंने लगाया था, सेक्टर 3 और 4 की जो सड़कें बन रही है उनके अंदर जो सामग्री इस्तेमाल की गई, जो उसकी क्वालिटी थी, वो आपको पता है कि बहुत खराब थी। उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने उसकी कोई पेमेंट नहीं करी। अगर लोग उस वक्त आवाज नहीं उठाते, हम नहीं बोलते, तो उनकी पेमेंट भी होगी होती। उसके अलावा जो कुत्तों की नसबंदी करी गई, जो हमने इनके ऊपर आरोप लगाया था, केवल मात्र 3-4 फोटो दिखाने का काम उन्होंने उसके अंदर किया। और आपके संज्ञान में भी होगा कि कल एक विजिलेंस की इंक्वायरी भी उनके खिलाफ खोल दी गई है। प्राइमा फेसी आप भी जानते हैं कि किसी के ऊपर अगर विजिलेंस की इंक्वायरी होती है तो उस तथ्य के अंदर कोई बात होती है। तो मुझे लगता है स्वयं उसका जवाब तो नगर परिषद की जो चेयरमैन है हमारी पूनम यादव जी जो है उनको अपने आप मिल गया और आने वाले समय के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा जब इनकी इंक्वायरी होगी। वो तो ये कहते हैं कि आपके घर के बाहर की सड़क भी उन्होंने बनाई है, आपके पिता विधायक रह लिए, मंत्री रह लिए, तब सड़क नहीं बनी। क्या आपको लगता है सड़क बनी है ये? देखिए, आप अगर मेरे घर से बाहर निकलेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे घर के बाहर की सड़क नहीं बनी है। ये जितनी भी सड़कें रेवाड़ी मॉल टाउन की बनी, वो तभी बनी थी जब हमारी सरकार थी। अब तो 3 साल से हमारी जो पूनम यादव जी हैं वो चेयरमैन है। आप लोगों ने भी देखा होगा शहर की क्या बदहाल हालत है। शहर में आप कहीं भी चले जाएंगे, टूटी सड़कें हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रही है। जो भी आपकी पाइपलाइनें डली गई थी वो उस समय डली थी जब हमारी सरकार यहाँ पर कांग्रेस की थी। आज आप देखेंगे जो बहुत भारी समस्या रेवाड़ी शहर में सीवरेज ओवरफ्लो की है वो इसी वजह से है क्योंकि उन्हें दोबारा जो पाइपलाइन है वो नहीं डाली है, उनके ऊपर जो लोड बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय उनको जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। आज उनको चुने हुए 3 साल हो गए हैं, उनको अपने घोषणा पत्र को एक बार फिर ढूंढ कर उसमें देखना चाहिए कि यहाँ की जनता से उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत जी ने यह वादा किया था यहाँ की जनता से कि रेवाड़ी को सिंगापुर बना देंगे, पर आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले दिनों के अंदर रेवाड़ी शहर जो है स्वच्छता के मामले में 298 नंबर के ऊपर आया। तो इनका जवाब तो अपने आप यहाँ की जो सर्वेक्षण है वो दे रहा है। आपको लगता है राव साहब को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ओथ के लिए वो वहां पर गए थे, उसको शपथ दिलाते चेयरपर्सन को, और तमाम जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं अहीरवाल को कलंकित ये तमाम चीजें कर रही है। इतना पैसा जनता के लिए आ रहा है, विकास के लिए आ रहा है, जनता टैक्स दे रही है, जनता को कुछ नहीं मिल पा रहा है, आरोप प्रत्यारोप में सब कुछ उलझ करके रह गया है। देखिए मोहनलाल जी, चेयरमैन साहिबा ने ये कहा कि पिछले 3 साल में 100 करोड़ रुपए उन लोगों ने शहर में लगाए हैं। पहली बात तो जांच का विषय ये है कि वो 100 करोड़ रुपए इन्होंने कहाँ लगाए। आप भी भली बात जानते हैं और रेवाड़ी शहर के नागरिक स्वयं ये जानते होंगे कि अगर 100 करोड़ रुपए रेवाड़ी शहर के अंदर लगे होते तो अलग ही नजारा शहर का नजर आता। आप लोगों ने भी देखा होगा एक भी नया सामुदायिक भवन रेवाड़ी शहर के अंदर नहीं बना। आप शहर के कहीं भी चले जाएंगे आपको गंदगी का ढेर नजर आएंगे, कहीं भी आप चले जाएंगे आपको बेसहारा पशु हजारों की संख्या में आपको शहर के अंदर नजर आएगा। सिवर ओवरफ्लो पूरे शहर के अंदर होते जा रहे हैं, पार्कों की दुर्दशा हो गई है। तो नहीं, अब ये तो बताए ना। आपको लगता है 3 दिन यहाँ पे राव इंद्रजीत सिंह यहाँ रहेंगे, उनको जवाब देना चाहिए। और भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, आपको भी सड़कों पे उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, धरना प्रदर्शन आप लोगों को करना चाहिए अगर आपके तथ्य में, क्योंकि प्रवीण राव और बॉबी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर एक विजिलेंस की जांच हुई है। हालांकि चेयरपर्सन ने उनको नकार दिया, उन्होंने आपकी बात का जवाब दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद ही ये विजिलेंस की इंक्वायरी आई, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है। जब चुने हुए प्रतिनिधि इनसे सवाल करेंगे तो अपने आप इनको जवाब देना पड़ेगा और वही कारण रहा कि इनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी हुई। और मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, चाहे बीजेपी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं या विपक्ष के जो भी लोग हैं जो इस शहर का अच्छा चाहते हैं, उनको सामने आकर अपनी आवाज को उठाना चाहिए। हम लगातार
लोगों की आवाज को उठाते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं। आने वाले समय के अंदर हम लोग इस मुहिम को और ज्यादा तेजी लाने का काम हम करेंगे। लोगों की जहां जहां समस्या है उनको लगातार हम लोग उठाएंगे। ये विजिलेंस की जो जांच की बात आ रही है, ऑर्डर हो गए हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है अगर जांच में कुछ पाया गया तो चेयरपर्सन को? देखिए, बहुत सारी विजिलेंस इंक्वायरियां पहले भी आपको पता है यहाँ पर की जाती है, पर उसके ऊपर लीपापोती कर दी जाती है। आज आप जानते हैं कि चुनाव को ज्यादा समय नहीं बचा। लोकसभा के चुनाव मार्च अप्रैल में हो जाएंगे और जो विधानसभा के चुनाव है अगर समय पे भी हुए तो अक्टूबर में हो जाएंगे। आज इन लोगों को जनता के बीच में जब जाएंगे तब लोग इनसे सवाल करेंगे कि आप हमें बताओ कि 3 साल से तो आपकी नीचे सरकार है नगर परिषद में, इनकी प्रदेश के अंदर सरकार है। इनको बताना चाहिए इन्होंने जो इतने बड़े बड़े वादे यहाँ की जनता से किए थे उनमें से कौन सा वादा इन लोगों ने पूरा किया। क्या रेवाड़ी शहर को इन लोगों ने सिंगापुर बना दिया? क्या इन्होंने जो वादा किया था रेवाड़ी के अंदर बस स्टैंड बन जाएगा, क्या वो बस स्टैंड बन गया? क्या जो बदहाल सड़कें हैं क्या उनको इन्होंने ठीक कर दिया? जो स्वच्छ भारत की ये बात करते हैं, क्या भारत आपका जो रेवाड़ी शहर है क्या वो स्वच्छ हो गया है? तो मुझे लगता है इस बात का जवाब तो इनको देना पड़ेगा। लगातार मैं देख रहा था चेयरपर्सन मेरे ऊपर आरोप लगा रही थी। मैं उनको कहना चाहूंगा सत्ता के अंदर ये लोग हैं, काम करने का काम इनका है। हमारा काम विपक्ष के तौर पे आप लोगों ने भी देखा होगा, विपक्ष इनके सत्ता के अंदर जितने भी लोग हैं उन्होंने एक बात सबने कही कि चिरंजीव राव लगातार लोगों की आवाज को उठाते हैं। तो मेरा काम आवाज उठाने का है जिसको हम लगातार कर रहे हैं। तो विजिलेंस की जांच जैसे हो रही है, तमाम डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, अगर आपसे भी मांगे जाते हैं भ्रष्टाचार के सबूत, तो क्या आपके पास तमाम सबूत हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर विजिलेंस की इंक्वायरी ये जब करेंगे मेरे से सबूत मांगेंगे तो मैं भी इनको सबूत दूंगा, पर प्राइमा फेसी तो पहले इनको इस बात का सबूत देना चाहिए कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। आज मुझे लगता है किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है। आप सेक्टर 3-4 की रोडों पे चले जाएंगे अपने आप आपको पता चल जाएगा। उन्होंने एक और बात कही कि हमने ये कहा था कि कुत्ते रोड पे नजर आ रहे हैं। मैंने आपने भी अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो उसमें मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कुत्तों को मार देना चाहिए था। नसबंदी का हमने उठाया था, उसके अंदर इन्होंने केवल मात्र 4 फोटो दिखाने का काम किया, जबकि बताया ये गया है कि हजारों इन्होंने नसबंदियां करी है। उसका कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। नई इन्होंने अभी पिछले दिनों में रेड लाइट लगाई है कई में, वहां आप लोगों ने देखा होगा जिस दिन वो लगाई उससे अगले दिन ही वो खराब हो जाती है। तो मुझे लगता है करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया। और खुद चेयरपर्सन का ये कहना कि 3 साल में हमने 100 करोड़ रुपए शहर में लगा दिए, तो इस बात का मुझे लगता है सवाल आपको भी इनसे करना ऐसे चाहिए। कौन कौन से मुद्दे हैं जिनकी जांच होनी चाहिए? क्योंकि रेवाड़ी को कैटल फ्री बना दिया गया, क्या कैटल को पकड़ा गया उस पर भी लाखों रुपए खर्च हुए होंगे गायों को पकड़ने के लिए, इसी तरीके से कुत्तों की नसबंदी। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है विजिलेंस को उस पर जांच करनी चाहिए? और ये भ्रष्टाचार है तो कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार का जिन है? देखिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जब स्वयं हमारी चेयरपर्सन ये कह रही है कि 3 साल में 100 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। तो मुझे लगता है इसकी तो पहली बात ये जांच होनी चाहिए कि वो 100 करोड़ रुपए इन्होंने कहाँ लगाए हैं। दूसरी, जहां तक बात करी आपने कहा कि जो नसबंदी इन्होंने करी उसका इनको रिकॉर्ड पूरा देना पड़ेगा रेवाड़ी की जनता को। वो ये कह रही थी कि मैं विधायक जी को इस बात का जवाब देना चाहूंगी। जवाब वो मुझे ना दें, रेवाड़ी की जनता को जवाब दें, क्योंकि यहाँ पर उनको चुनकर रेवाड़ी की जनता ने भेजा है। आज जो बदहाल सड़कें हैं उसका जवाब तो उनको लोगों को देना पड़ेगा कि सेक्टर 3 और 4 की जो रोड बनाई गई उसकी इतनी खराब सामग्री क्यों उसके अंदर इस्तेमाल की गई। आज आप जिमखाना से सेक्टर 4 की तरफ चले जाइए, 10 महीने से इन लोगों ने उस रोड को तोड़ा हुआ है, अब तक उसको नहीं बनाया। बाजार में आप चले जाइए, कितना ज्यादा अतिक्रमण है। रोज ये बाजार के अंदर जाते हैं, चालान काट देते हैं, 3 दिन तक फिरवा नहीं जाते हैं, फिर ये 3 दिन बाद जाते हैं उसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक भ्रष्टाचार का अड्डा इसको बना दिया आपको गया है। लगता है सीएससी सेंटर भी एक बड़ा मुद्दा है? जैसे कल एक पार्षद भी कह रहे थे कि सीएससी सेंटर पे लूट हो रही है। क्या लगता है सरकार ने सीएससी सेंटर जगह जगह खोल करके लोगों की जेब काटने का एक जरिया बना दिया? देखिए, सीएससी सेंटर इन्होंने बनाया इसलिए है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो उसमें पैसे जमा करने की उसके अंदर सोच इनकी है। आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले दिनों के अंदर डॉक्टर अरविंद यादव जो है, जो इनके अपने चेयरमैन है, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि भाई इन सीएससी सेंटर के अंदर भरमार लूट हो रही है। तो मुझे लगता है आज के समय के अंदर इस सरकार के जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। सब जेब करने में लगे हुए हैं। ये थे विधायक चिरंजीव राव, जिन्होंने बता दिया कि विजिलेंस की जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन उन नेताओं को जवाब देना होगा
जो पैरवी कर रहे थे, क्या उनका जवाब आएगा? अभी ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।